बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी महीनों में से एक बाबरकत महीना शाबान का है, जिसके मायने फैलने के आते हैं। इस महीने की अपने नाम से मुनासबत ये है कि रमज़ान से पहले भलाई फैलती है, इसलिए इस महीने को शाबान कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें जो इस महीने के मुतल्लिक दरस देती है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के रोज़े बड़े महबूब थे। आपने फरमाया, रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। शाबान पाक करने वाला है, जबकि रमज़ान गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान, रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों। इस महीने की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। बारात के मायने छुटकारा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, शब-ए बारात को शब-ए बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में दो किस्म की बारात होती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला बदबख्तों से बारात का ऐलान करते हैं, और दूसरी वजह ये कि अल्लाह के वली की जिल्लत और रुसवाई से बारात होती है। नीस फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों के लिए इस रूए ज़मीन पर ईद के 2 दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान पर 2 रातें शब-ए बारात और शब-ए कदर ईद की रातें हैं। मुसलमानों की ये ईद दिन में रखी गई क्योंकि ये वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों की ईद रात में रखी गई क्योंकि वो सोते नहीं। इस रात के और भी नाम हैं। कुरान की सूरत दुखान में मुबारक रात का तज़किरा है, जिससे बाज़ मुफस्सिरीन ने रात बरात ही मुराद ली है। सहाबा कराम से ऐसी रवायात मंकूल हैं जिसमें आपने इस रात की फजीलत का जिक्र किया है, जैसा कि हज़रत अली इब्ने बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की दरमियानी शब आए तो इस रात नवाफिल पढ़ो, दिन में रोज़ा रखो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज ग़ुरूब होने से तुलू फजर तक करीब के आसमान पर नज़ूल फरमाता है, और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलब के मैं इसको रिज़्क़ अता करूं? कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला है कि मैं इसको आफ़ियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज़ देते रहते हैं, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत है कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब सवाए मुशरिक और कीनावर के सब की बख्शिश करता है। बेकी की रवायत के मुताबिक कता तल्लुक करने वाला, पजामा टखनों से नीचे लटकाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, मुस्तकिल शराब पीने वाला, किसी को नाहक कत्ल करने वाला इस रात बख्शिश से महरूम रहता है। इलामा अब्दुल रहमान मुबारक पूरी फरमाते हैं कि शब बारात की फजीलत पर मुतअद्दिद अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि इस रात की कोई हकीकत है, और फरमाया ये तमाम अहादीस उस शख्स के खिलाफ हज्जत हैं जो उस रात की फजीलत का इनकार करता है। अब सवाल ये कि इस रात हमें किस तरह और क्या अमल करना चाहिए। याद रहे कि इस रात कोई खास इबादत मनकूल नहीं, अलबत्ता उलमा फरमाते हैं कि इस मुबारक रात में जितनी आसानी से जितना मुमकिन हो पूरे इखलास से इस रात को जिक्र तलावत और नवाफिल में गुजारा जाए, और इस रात इबादत के लिए गुस्ल कर लिया जाए तो वो भी अच्छा है। मुनकरात से बचते हुए कब्रिस्तान जाने में भी कोई हर्ज नहीं। बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ साथ हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से निजात की दुआ की जाए। जिस रात आप ये इबादत कर रहे हैं अगले रोज़ रोज़ा रखा जाए, और जिन खराफात से इस रात की फजीलत और अजर सवाब ज़ाया हो सकता है, मसलन चरागा, आतिशबाजी या कोई भी ऐसा काम जो असहाब कुरान से साबित ना हो, उससे हर मुमकिन परहेज़ किया जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं, मेरे नज़दीक राज ये है कि इन मुबारक रातों में और इसके अलावा जब भी मौका मिले और अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक की अज़रानी हो
تو ماضی کی تمام قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا مزاج سمجھنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ جس چیز کو شریعت نے جس درجے میں رکھا ہے اس سے زیادہ درجہ دینے کی کوشش نہ کی جائے، جیسے کہ فرض عبادت کی ہم پرواہ نہ کریں اور مستحب کی طرف دوڑ کر جائیں، جیسے کہ احمد رضا لکھتے ہیں، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ہے، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن کے موجود۔ فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ نذرانہ۔ قرض نہ دیجیے اور بلائی بیکار تحفے بھیجیے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کے بارگاہ میں جو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شب بارات رمضان سے 2 ہفتے پہلے اس لیے رکھی گئی کہ رمضان کا استقبال ہے اور ریہرسل ہو رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ اس مہینے کے لیے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش ہوگی، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اور آدمی جب کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو نہا دھو کر جاتا ہے۔ جب اللہ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے اور اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دی ہے جس میں ہم پاک ہو جائیں، اس کے بعد رمضان کی رحمتوں سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو مد نظر رکھ کر اعمال کیے جائیں اور بحث و مباحثہ سے مکمل پرہیز کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ جس کے ہاں جس صاحب علم کی بات قابل اعتماد ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔